हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैसन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपकी कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। पिछले क्लासेस में हमने लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि आपकी लिमिट क्या होती है, इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है। इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पिछले क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग क्या समझेंगे कि आपकी कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कि आखिर आपका जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और हाँ, एक बात आप लोगों को और बता दूं कि आप जब तक लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कॉन्टिन्यूअस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग पहले जाइए लिमिट के सारे लेक्चर को देख लीजिए। उसके बेस पे जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। फिर आप आइए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को समझिए, तब आपको ये फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाइए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो उसका डेफिनेशन होता है, फिर डेफिनेशन पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखो देखो मैंने लिमिट में आपको क्या बताया था। लिमिट में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन आपका एफएक्स है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बतलाने की जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश आप लोग कीजिए। आप लोग नोट साथ में अभी मत कीजिए, आप लोग पहले समझिए। देखिए, मैंने लिमिट में आपको क्या बताया था। लिमिट में मैंने बताया था कि अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन आपका एफएक्स है, ठीक। इससे अगर हम क्या कर रहे हैं, एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन से इस एल की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, एप्सिलॉन से क्या हो जाती थी, छोटी हो जाती थी, ठीक। व्हेनेवर क्या, जब x माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपकी छोटी होगी किससे, डेल्टा से। ये तो हमने लिमिट में पढ़ा था। लिमिट में हमने यही तो परिभाषा पढ़ा था, यही तो रिलेशन पढ़ा था कि अगर फंक्शन को एल से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी होगी वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। व्हेनेवर x माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, सॉरी, इसमें लेस देन हो जाएगा किससे, डेल्टा से। ये हमारी क्या थी, ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन थी। किसकी थी, ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन थी। अगर इसको हम लोग क्या करें, जनरल फॉर्म में लिखें तो इसका जनरल फॉर्म आपका क्या होगा कि लिमिट, इसका जनरल फॉर्म आपका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ए कर लो, ठीक है। x टेंस टू ए, ये आपका कोई फंक्शन होता है, ये क्या होता है आपका, ये कोई आपका फंक्शन होता है और इससे क्या होता है, एल आपकी क्या होती है, कोई वैल्यू होती है, इसकी लिमिट होती है। ये आपका क्या होता था, ये आपका जनरल फॉर्म होता था, किसका, इसका लिमिट का। जो हमने रिलेशन आपका लिखा है हमने, इस रिलेशन का आपका ये एक जनरल फॉर्म होता था। इतनी चीज आप लोग समझ रहे हैं। तो ठीक, अब देखो, लिमिट की जो आपका ये रिलेशन रिलेशन हमको मिला है लिमिट का, इसी रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को समझेंगे कि आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन पर तो अभी गया ही नहीं है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो देखो ये था कि अगर फंक्शन से हम किसी एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें तो जो मॉडुलस वैल्यू होगी एप्सिलॉन से क्या होती थी, छोटी आ जाती थी। और व्हेनेवर x माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू है वो आपकी क्या होती थी, डेल्टा से, सॉरी, ये मतलब x माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन हो जाती थी किससे, सॉरी, लेस देन हो जाती थी किससे, डेल्टा से। ये हमारा था लिमिट का। लेकिन जो आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपने कोई फंक्शन लिया है, क्या लिया है, कोई फंक्शन लिया है, उस फंक्शन से अगर हम कोई f ऑफ a की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, किसकी वैल्यू को, अगर इस फंक्शन से हम लोग इस f ऑफ a की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करें और उसकी वैल्यू मॉडुलस वैल्यू क्या हो, एप्सिलॉन से छोटी आ जाए, व्हेनेवर कब, व्हेनेवर जब x माइनस ए मॉडुलस वैल्यू ऑफ किसकी, इज लेस देन किसके, इज लेस देन आपका डेल्टा के हो। ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है।
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है कि अगर हम इस फंक्शन से एक एफ ऑफ ए की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, ये भी आपका एक प्रकार का फंक्शन ही होगा। अगर हम इस फंक्शन से इस एफ ऑफ ए की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी आएगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी? लेस देन किसकी होगी? एप्सिलॉन की होगी। ठीक है, व्हेनेवर जब एक्स माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू होगी, वो आपकी क्या होगी? लेस देन किसके? डेल्टा की होगी। यही हमारा क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहता है। ठीक है, देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, अब इस कॉन्टिन्यूअस जो आपका फंक्शन का हमको रिलेशन मिला है, इस रिलेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार होगा, कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, इसमें आपका फंक्शन क्या काम कर रहा है? तो इसमें आपका फंक्शन काम कर रहा है एफ ऑफ एक्स। क्या काम कर रहा है? फंक्शन काम कर रहा है आपका एफ ऑफ एक्स। और ये लिमिट की जगह यहाँ पर आपका एल था ना, और यहाँ पर क्या काम कर रहा है? आप एफ ऑफ ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एफ ऑफ ये, यानी ए पे डिपेंड करेगा आपका, इस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये आपका है जनरल फॉर्म किसका? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। ठीक है, तो लिमिट पे हमको क्या मिला था? लिमिट में हमको मिला था कि अगर हम इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, अब ये एल क्या है? एल आपका इस फंक्शन की लिमिट है। तो इस फंक्शन की लिमिट को अगर हम एल की वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आती है। और मॉडुलस वैल्यू एक्स माइनस ये इज लेस देन किसके होता है? डेरिवेटिव के होता है। तो ये आपका हुआ किसका? लिमिट का हुआ। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस में होता है कि इसमें जो आपकी फंक्शन है, इस फंक्शन में हम इस एक ही प्रकार का एक फंक्शन और लेंगे, जिसे हम कहेंगे एफ ऑफ ए। और उस एफ ऑफ ए को हम लोग इस फंक्शन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी आएगी, वो एप्सिलॉन से क्या आ जाएगी? छोटी आ जाएगी। होने पर जब x माइनस ए आपका मॉडुलस वैल्यू लेस देन हो जाएगा डेल्टा के। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता था? लिमिट का जनरल फॉर्म आपका होता है लिमिट x टेंड्स टू ये f ऑफ x इज इक्वल टू एल होता था। ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन था। और जो आपका कॉन्टिन्यूअस था, इसका जनरल फॉर्म आपका क्या होता था? लिमिट x टेंड्स टू ए, फंक्शन कोई fx आपका दिया गया है, और ये आपकी इसकी वैल्यू किस पे फाइंड होती थी? एफ ऑफ ये पे होती है। ये आपका क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये मैंने अपने शब्दों में आपको बता दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो आई होप जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा लिख दो। ठीक है, समझेंगे। अब देखो, जो आपकी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि लेट फंक्शन एफ एक्स, हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने आपको डायरेक्ट अपने शब्दों में वहां पर समझा दिया कि कोई फंक्शन है, उससे हम एफ ए की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो वहां पर हमने डायरेक्ट बता दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब शब्दों में दिया गया, लैंग्वेज वहां पर कुछ डेफिनेशन आपको दिया गया, उसको समझ लें। तो ये आपका क्या कहता है? लेट फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन आपने लिया एफ एक्स, जो डिफाइन कर रहा है कहाँ? इन नेबरहुड ऑफ ए पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, किस पे? नेबरहुड ऑफ ए पे डिफाइन कर रहा है। जबकि आपका जो लिमिट था, वहां पर ये आपका डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पे डिफाइन करता था ये फंक्शन। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी और लिमिट में बस इतना अंतर यहाँ पर हो गया कि वहां पर क्या था लिमिट में, कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पे डिफाइन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये आपका जो ए पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट इंक्लूड, मतलब इंक्लूड है। ठीक है, क्या है? इंक्लूड है। उसमें इंक्लूड नहीं था, इसमें इंक्लूड है। तो ये आपका फंक्शन कहाँ डिफाइन कर रहा है? ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए, यानी इस फंक्शन ए पे डिफाइन कर रहा है। देन द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए। ठीक है, ए पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ए पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि ए फंक्शन की क्या है? ये आपकी फंक्शन की पॉइंट है। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए। एट ए आपका कोई पॉइंट यहाँ पर दिया जाएगा, जैसा कि अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर पॉइंट मैंने नोट नहीं किया है, तो उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप बस इतना समझिए, तो कोई आपका फंक्शन एफ एक्स है, जो कहाँ डिफाइन कर रहा है? नेबरहुड ऑफ ए पे। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। ठीक है, किस पे? पॉइंट ए। फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट, तो ये आपका इस प्रकार होगा कि जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन से अगर हम इस एफ ए की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, तो इसको जो मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू आपकी लेस देन होगी किसके? एप्सिलॉन के। ठीक है, व्हेनेवर व्हेनेवर जो आपका x माइनस ए है, x माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू है आपकी, वो आपकी लेस देन होगी किसके? डेल्टा की होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, हालांकि हमने पहले ही आपको
इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आप यहाँ पर इसको समझ गए होंगे, ठीक है? तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ूंगा, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर आपका कोई फंक्शन एफ ए काम करेगा, यहाँ पर इसका हम जनरल फॉर्म लिखे तो जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, इसका होगा लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है? एक्स टेंस टू ए, आपका फंक्शन यहाँ पर क्या काम फंक्शन क्या काम कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए, ये आपका क्या होगा, जनरल फॉर्म होगा। तो आप इसको ध्यान रखना, आपको ये पता हो जाएगा, ठीक है? तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी फंक्शन को किसी एफ ऑफ ए से हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो इसकी मॉडुलस वैल्यू है वो एप्सिलॉन से क्या होती है, छोटी आ जाती है। whenever जब x माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, इज लेस देन इसके डेल्टा की होगी, ठीक है? तो ये हमारा क्या था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप लोग क्लास को पीछे कर लीजिए और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और जो ये पहली क्लास मतलब पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो उनको तो नहीं समझ में आएगा, ठीक? जब तक आप लिमिट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है? आप देखो, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो थोड़ी चीजें मैं आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कि एक ऐसे एक लाइन खींचा, ठीक? क्या किया, ऐसे एक लाइन खींचा यहाँ पर, ठीक? और इस पॉइंट को हमने कहा मतलब इस पॉइंट को हमने कहा कि ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है? ये पॉइंट आपका क्या है, ए है। तो ये आपका क्या हुआ, इधर आपका हुआ आर एच एल, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। इधर आपका क्या हुआ, एल एच एल, क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एल एच एल। ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपका क्या हुआ, आर एच एल, मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है? अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, एल एच एल ले रहे हैं, सॉरी एल एच एल ले रहे हैं और आर एच एल, और हाँ एक चीज आपको और बता दूं कि ये आपका जो रिलेशन यहाँ पर मिला है, कौन सा, ये आपका जो रिलेशन मिला है, इस रिलेशन से ही आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिपेंड नहीं होगा। इसके आपके कुछ पॉइंट और हैं, जब वो पॉइंट आपके फॉलो होंगे तब हम किसी फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है? किसी फंक्शन को कहेंगे तो वही फंक्शन मतलब कुछ पॉइंट आपको हम और बताने जा रहे हैं, जिससे कि हम किसी फंक्शन को पता लगा पाए कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। ये तो आपका डिफिनीशन बता रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई मतलब और कॉन्सेप्ट लगता है तो आप बता पाएंगे कि कोई से मतलब फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है? तो देखो देखो इसमें क्या होता है कि ये आपका क्या है, ये आपका आरएचएल हो गया, ये आपका क्या हो गया, एलएचएल हो गया। तो इसको आप लोग समझ गए कि हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन खींचा, और ये मतलब ऐसे ग्राफ के माध्यम से होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लाइन खींच के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? इसको हमने कहा कि ये आपका कौन सा पॉइंट है, तो ये आप ए पॉइंट है, ठीक है? इधर आरएचएल है, इधर आपका एलएचएल है, ठीक है? तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ जिसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका इतना तो पता है कि ये आपका माइनस में होता है और ये आपका क्या होता है, प्लस में होता है ना? ये आपका एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस, तो ये आपका क्या हुआ, माइनस में हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है? अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए कर रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं, एक्स टेंस टू ए कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, और हम इस प्लस के लिए, किसके, आर एच एल के लिए कर रहे हैं। इस प्लस ए क्या है, आपका एक प्लस है, और फंक्शन क्या काम कर रहा है आपका, एफ एक्स। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा आर चला जाएगा, ठीक है? इसको आप लोग, मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी समझाऊंगा, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा, आर एच एल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ, दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूँ कि अगर हम लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए एल एच एल के लिए करेंगे तो ए आपका क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि हम इधर आ गए, एल एच एल में माइनस की तरफ आ गए, तो इसमें जो आपका फंक्शन होगा वो फंक्शन आपका क्या होगा, आर एच एल होगा। क्या होगा फंक्शन आपका, आर एच एल होगा, यानी राइट हैंड लिमिट होगी, सॉरी एल एच एल होगा। आरएचएल तो हमने वहां पर लिख ही दिया, ठीक। तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर आपका फंक्शन होगा एलएचएल होगा, ठीक है? तो देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन केवल हम इसी संबंध जो आपका रिलेशन मिला है इसी की सहायता से हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं कहेंगे। कुछ आपके और भी वो होते हैं ना, कुछ मतलब इसी की सहायता से हम लोग नहीं बताएंगे कि कोई फंक्शन, आपका फंक्शन अगर दिया गया तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अगर ये फॉलो कर रहा है। कुछ आपके कंडीशन और होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, हमने बताया कि आपका आरएचएल हमने निकाला और एलएचएल निकाला। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपका एलएचएल क्या, आपका जब एलएचएल, ठीक है, 2 मिनट, आपका एलएचएल इज इक्वल टू होगा आपका आरएचएल, ठीक है, क्या इज इक्वल टू होगा आपका आरएचएल, आरएचएल आपका बराबर होगा किसके, एफ ऑफ ए के। किसके, एफ ऑफ ए क्या है आपका, जब हम जैसे वहां पर हम लोग एल को लेते थे लिमिट में, यहाँ पर हमने एफ ऑफ ए को लिया। यहाँ पर आपका फंक्शन डिपेंड कर रहा है एफ ऑफ ए पे, वहां पर एल पे डिपेंड करता था, यहाँ पर एफ ऑफ ई पे डिपेंड कर रहा है। जब आपका कोई फंक्शन दिया जाएगा वो
फंक्शन अगर LHL उसका अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a पे डिपेंड करेगा, यानी ये अगर कंडीशन को फॉलो करेगा तब किसी फंक्शन को कहेंगे कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? कहेंगे कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब जब आपका LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL यानी राइट हैंड लिमिट और जो आपका f ऑफ ये है, ये तीनों जब आपके एक दूसरे के बराबर होंगे, कहेंगे कि कोई फंक्शन अगर आपका एफ एक्स है तो ये फंक्शन आपका एफ एक्स क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर कोई आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक बार फिर से कंसंट्रेशन के साथ देखने वीडियो को आप लोग देखिए। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए क्लास पे। ठीक है, फोकस कीजिए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें नई हैं, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप कई बार इसको पढ़ के आए हैं फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये आपके लिए दिक्कत है कि आप जब कई बार इसको पढ़ें, ना समझ में आए, तब आपके लिए दिक्कत है। लेकिन आप इससे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो अगर पहली बार में आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? अगर मान लिया जाए ये आपका कोई टॉपिक है, इसको अगर नहीं समझ पाते कोई, तो इसका रिसर्च कैसे ही होता, इसका सिद्ध मतलब ये आखिर सामने कैसे आता? तो बस आप यही सोचिए कि हाँ, हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे अंदर ही कोई कमी होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधारने की कोशिश कीजिए। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा आप लोग कंसंट्रेशन के साथ मेरे मतलब आवाज को सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनो सुनो और वीडियो देखो। आप लोग नोट कर रहे हो तो साइड में रख दो। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि एक रिलेशन आपको दिया जाता है। कौन सा रिलेशन? जैसे आपका एक फंक्शन दिया गया, कोई फंक्शन एफ एक्स। ठीक, अब ये फंक्शन एफ एक्स से अगर हम इस एफ ए की वैल्यू को हम लोग क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, इज लेस देन हो जाएगी। व्हेनेवर जब आपका एक्स माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो आपकी लेस देन हो जाएगी, किसके? डेल्टा के हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहीं पर हमारा अगर मान लिया जाए, देखो अगर कोई मतलब कोई बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम यहीं पर मतलब बता दें कि कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, तो हम यहीं पर केवल नहीं बता सकते। इसी कंडीशन, मतलब रिलेशन को हम देखकर किसी फंक्शन को नहीं बता सकते कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि आप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो आपका फंक्शन है, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उसका एफ ऑफ ए पे जो डिपेंड कर रहा है, वो तीनों जब तक आपके बराबर नहीं होंगे तब तक हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो, अगर इतनी चीजें आप समझ गए तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बता दिया। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की ही तरह आपका एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आपको स्लाइड थोड़ी साफ है और समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन में अंतर क्या होता है। तो देखो, जो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आपको मैंने कंडीशन क्या बताया, तो इसमें मैंने आपको कंडीशन बताया कि इसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपका होगा राइट हैंड लिमिट। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगा आपका क्या, एफ ऑफ ए। तो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या हो गया आपका, ये आपका होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर इसी में कहीं अगर आपका क्या हुआ, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल आ गया, क्या एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल आ गया और इज इक्वल टू आपका एफ ऑफ ए आ गया, या फिर एल एच एल इज इक्वल टू आपका आर एच एल आ गया, आर एच एल आ गया इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया, कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? तो हम कहेंगे कि जो आपका फंक्शन, अगर आपका कोई फंक्शन हमने एफ एक्स लिया तो ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में होता था कि जो आपका एलएचएल है, यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, आपकी राइट हैंड लिमिट है और जो आपकी एफ ऑफ ये है, ये तीनों की तीनों आपकी क्या होंगी, बराबर होनी चाहिए।
जब ये तीनों के तीनों आपके कंडीशन क्या होंगे, बराबर होंगे, कहेंगे कि कोई फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर इसमें से कोई भी एक अगर नॉट इक्वल हो गया, तो हम तुरंत कह देंगे कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है? तो अब डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आपके दो केसेस बनते हैं। पहला पहला तो आपका बन जाता है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू किसके, राइट हैंड लिमिट के हो जाता है, और आपका राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाता है किसके, एफ ऑफ ए के हो जाता है। दूसरा कंडीशन आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, दूसरा कंडीशन बन जाता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाती है किसके, राइट हैंड लिमिट के। लेकिन आपकी राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होती। तो दूसरा कंडीशन आपका बन जाता है कुछ इस प्रकार। अगर कहीं आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपका ये दो कंडीशन लगे, तो आप उस क्वेश्चन में उसको क्या बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है? ये फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमारा एलएचएल बराबर होगा आरएचएल के, बराबर होगा एफ ऑफ ए के, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये आपका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपका है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और अगर इसमें से कोई भी एक आपका आरएचएल या एलएचएल या एफ ऑफ ये, अगर इसमें से कोई भी आपका नॉट इक्वल हुआ, तो हम तुरंत कह देंगे कि वो फंक्शन आपका क्या है, वो फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है? अगर इतनी चीजें आप समझ गए, तो हम थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन आपका एफ ऑफ ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। डिसकंटीन्यूअस में मैंने बताया कि इसमें कोई आपकी एक वैल्यू आपकी बराबर नहीं होगी, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कह देंगे कि आपकी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है? तो देखो, जो आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन भी आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है? जिसमें से आपके कुछ प्रकार हमने लिए हैं, वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के टाइप पे चल रहा हूँ कि आखिर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन आपका कितने प्रकार का होता है। ठीक है? तो देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को के टाइप पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल एक, दो, तीन और एक और है, दो और है, पांच, मैंने पांच टाइप लिए हैं। ठीक है? कितने टाइप लिए हैं, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के पांच टाइप लिए हैं कि आखिर आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में पांचों टाइप में क्या क्या होते हैं, इन्हीं के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इसमें आपका जो पहला टाइप आता है, ये पहला टाइप आपका आता है रिमूवल डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। फंक्शन नहीं, हाँ ठीक है, रिमूवल डिसकंटीन्यूअस आपका आ जाता है। दूसरा आपका आता है डिसकंटीन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है? तीसरा आपका आता है डिसकंटीन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड, और चौथा आपका आता है मिक्स्ड डिसकंटीन्यूअस, और पांचवा आपका आता है इनफाइनाइट डिसकंटीन्यूअस। अब हम क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि आप पे रिमूवल डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, ये आपका डिसकंटीन्यूअस फर्स्ट काइंड है, या फिर आपका डिसकंटीन्यूअस आपका सेकंड टाइम मतलब काइंड है, कि आपका मिक्स है, कि आपका इनफाइनाइट है, कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग इसको बहुत डीप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिसकंटीन्यूअस के लिए आपका कंडीशन क्या होता है। तो इसका जो कंडीशन होता है आपका, जैसे एलएचएल है, इज नॉट इक्वल टू किसके हो गया, आरएचएल के हो गया, इज इक्वल टू किसके हो गया, एफ ऑफ ए के हो गया। ठीक है? या फिर कंडीशन हो सकता है आपका जो आपका एलएचएल है, ये आपका किसके बराबर हो गया, आरएचएल के, या फिर ये नहीं बराबर है किसके, एफ ऑफ ए के। ये आपके दो कंडीशन होते हैं किसके, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस के लिए। ठीक? तो देखो, ये आपका इस डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में आपका रिमूवल डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, आपका डिसकंटीन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस सेकंड काइंड क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है? तो अगर इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो वो जो आपका रिमूवल डिसकंटीन्यूअस होता है, ये आपका क्या होता है कि जैसे आपकी कोई लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू, क्या आपको दिया गया है ए, ठीक है, कोई लिमिट आपको दी गई है एक्स टेंस टू ये, ठीक है, और कोई फंक्शन आपका क्या है एफ एक्स। ठीक है? अगर ये आपकी जो लिमिट एक्स टेंस टू ये आपका जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो हमने लिमिट ली, और ये लिमिट आपकी क्या हुई, नॉट एग्जिस्ट हो गई। ठीक है? ये आपकी जो लिमिट एक्स टेंस टू ये फंक्शन एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट ऑफ किसके, एफ ऑफ ये के, यानी एफ ऑफ ये में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम लोग ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को हम लोग रिमूवल डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को हम लोग रिमूवल डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहेंगे।
ये आपको शायद ना समझ में आ रहा है, इसको आप लोग समझिए। जब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिर कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है कि अगर आपकी कोई फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, उसकी हमने क्या ली, उसकी हमने ले ली लिमिट एक्स टेंस टू क्या, ए, ठीक है, ए ले लो, ठीक है, एक्स टेंस टू ए ले लो या फिर जीरो ले लो, ठीक है, जीरो लिया, और एफ टेंस टू जीरो इज नॉट एग्जिस्ट एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए में आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे हम इसको क्या कहेंगे, इस फंक्शन को हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। अब देखो, आपका जो सेकंड आपका आता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, इस पे आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और इस पे आपके इन तीनों पे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपके एक्सरसाइज में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं, इसमें क्या है, ये फंक्शन आपका इस एफ ऑफ ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा आपका आता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड। तो आपको जो फर्स्ट काइंड होता है, फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि इसमें जो आपकी एल एच एल है, क्या आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपकी नॉट इक्वल टू किसके, आर एच एल के हो जाती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसमें इसमें आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपकी नॉट इक्वल टू हो जाती है आर एच एल के। अगर इसको और सही से अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म लिख दे, तो ये आपका क्या होगा, एक्स टेंस टू क्या, आपका ये आपका एलएचएल के लिए हम लोग ए माइनस का प्रयोग करते हैं, इज नॉट इक्वल टू किसके, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ठीक। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है, ये आपका होता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी, एफ ए के बराबर हो जाए तो वो अलग बात है, ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका डिसकंटिन्यूअस ऑफ जो आपका फर्स्ट काइंड होता है, जो आपका फर्स्ट कंडीशन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी एलएचएल और आरएचएल आपका इसमें बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका ये बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू होगा, ठीक। इतनी चीजें आप समझ गए। अब देखो, अब देखो डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई लिमिट ले, क्या लिमिट एक्स टेंस टू क्या कर ले, जीरो, फंक्शन आपका लिया हमने का एफ एक्स, क्या ले लिया, फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स, या फिर हम लोग क्या ले लें, या फिर यहाँ पर हमारा फोटो आ रहा होगा ना, या फिर हम इसको ले लें लिमिट एक्स टेंस टू क्या कर लें, जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, या फिर एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, यहाँ पर आपका फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन आपका एफ एक्स यहाँ पर ए चल रहा है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, ये एक में आप कर लो क्या, प्लस कर लो, और एक में क्या कर लो, आप माइनस कर लो, ठीक है। तो ये आपका अगर लिमिट फंक्शन के साथ है, यहाँ पर आपका केवल एलएचएल आरएचएल की बात कर रहा था। यहाँ पर अगर लिमिट एक्स टेंस टू प्लस, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, और जो आपकी या फिर राइट हैंड लिमिट की फंक्शन आपका अगर एफ एक्स है, ये आपका अगर नॉट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, एफ ऑफ ए में अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या लिख दो, नॉट एग्जिस्ट, ये आपका क्या है, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एफ ऑफ ए में, तो ऐसे हम लोग कंडीशन को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस सेकंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, समझो आप बात को, इसमें क्या कर रहे हैं कि लिमिट फंक्शन की लिया, और उस फंक्शन की हमने क्या ली, आरएचएल की लिमिट ले ली, और हमने क्या ले ली, एलएचएल, दोनों में से कोई एक ले लो आप। इन दोनों में से कोई एक अगर आपकी नॉट एग्जिस्ट हो रही है एफ ऑफ ए में, तो हम लोग क्या कहेंगे ऐसे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे आपको, उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड कहेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से इस सारी चीजों को रिपीट करता हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उन दोनों टाइप की ओर आगे बढ़ूंगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आपका अगर कोई हमने लिमिट लिया, क्या लिया, लिमिट, इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग इसको बार बार देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम रिमूवल डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है कि अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर रहे हैं, ठीक है, और कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, ये आपका क्यों नॉट एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट हो जाए किसमें, एफ ऑफ ए में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि अगर आपका एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आपका क्या हो गया, आर एच एल के, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको हम लोग थोड़ा और सही से लिखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टेंस टू क्या आपका माइनस इज नॉट इक्वल टू आपका लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू क्या आपका ए प्लस, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार अगर ये आपके कंडीशन मिल रहा है, तो ये आप डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट फर्स्ट काइंड होगा, ठीक है।
इसी प्रकार आपका जो डिसकंटीन्यूअस सेकंड टाइप होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी हमने कोई लिमिट x टेंड्स टू अगर एक प्लस की ले ली और साथ में कोई फंक्शन ले लिया, और या फिर आपका लिमिट लिमिट x टेंड्स टू क्या आपका a माइनस है और कोई फंक्शन आपका fx है, क्या कोई फंक्शन आपका fx है और ये आपकी नॉट एग्जिस्ट हो रही है, किसमें f ऑफ x में आपकी ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे डिसकंटीन्यूअस सेकंड काइंड। ये आपका क्या है, इसको मैंने क्या किया है आपको जैसे डेफिनेशन में बताया जाता है उसको मैंने उस तरह आपको बता दिया है। जब मैं इसके एग्जांपल और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहले क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर क्या है मैं जब इसके क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिमूवल डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, आपका फर्स्ट काइंड का क्या होता है और सेकंड काइंड का क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं मिक्स्ड डिसकंटीन्यूअस फंक्शन पे चल रहे हैं कि अगर आपका मिक्स हो गया तो मिक्स्ड डिसकंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसमें होता है कि आपका जो इसमें इसको इरेज कर दे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए और हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देखो मिक्स्ड जो आपका डिसकंटीन्यूअस होता है इसमें क्या होता है कि आपका डिसकंटीन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड और डिसकंटीन्यूअस सेकंड दोनों कंडीशन आपके दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कॉन्टिन्यूस होता है इसमें आपका सेकंड और जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो आपका सेकंड काइंड है और जो आपका फर्स्ट काइंड है, इन दोनों के आपके कंडीशन दिए जाते हैं। तो अगर इन दोनों कहीं आपको कहीं दिख रहे हैं तो दोनों में क्या होगा, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मिक्स्ड कॉन्टिन्यूस कह देंगे। दोनों में कैसे, जैसे दोनों में आपकी एलएचएल भी आपकी इज नॉट इक्वल टू आरएचएल की हो गई। इसमें अगर हम लोग लिमिट ले रहे हैं, लिमिट अगर आपकी इज नॉट इक्वल टू किसकी, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स की हो गई। तो इसमें क्या होगा कि मिक्स्ड डिसकंटीन्यूअस में क्या होता है कि आपकी जो मैंने दोनों कंडीशन बताई फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, ये दोनों कंडीशन आपकी किस में होते हैं, मिक्स्ड डिसकंटीन्यूअस में होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, मिक्स्ड डिसकंटीन्यूअस। तो ये आपका क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको बस आप ये समझो, हालांकि मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये आपका जो मिक्स डिसकंटीन्यूअस होता है, मिक्स मिक्स मतलब इसमें दो तीन आपकी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन तो होंगे ही ना। तो आपका फर्स्ट काइंड का हो गया और आपका सेकंड काइंड का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो काइंड्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उन फर्स्ट और सेकंड के जो आपके कंडीशन निकल कर आते हैं वो आपके क्या होते हैं, मिक्स्ड डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो पांचवा हमारा क्या कहता है, पांचवा हमारा होता है इनफाइनाइट डिसकंटीन्यूअस। इनफाइनाइट डिसकंटीन्यूअस में क्या होता है कि इसमें कोई लिमिट जैसे आपकी x टेंड्स टू प्लस ये हो गई, ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन है, ठीक है। और या फिर आप ले लो लिमिट लिमिट x टेंड्स टू माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस में आ गया तो माइनस अगर कोई फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन एफ एक्स है, इसकी वैल्यू आपकी लार्ज इनफाइनाइट आ गई, इनफाइनाइट लार्ज आ गई, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कह देंगे कि आपकी इनफाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट स्पॉन्टेनियस होती है। अगर इसको इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो इसकी वैल्यू अगर आपकी इनफाइनाइट लार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं, तो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में इसको लिया था। तो आपका जो डिसकंटिन्यूअस होता है, जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, जो आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को मैंने बताया आपको। जो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीजों को हमने बताया, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखना कि आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, आपका डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है और आपका डिसकंटिन्यूअस सेकंड काइंड क्या होता है। क्यों, क्योंकि इसके बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को आप लोग ध्यान रखना कि पहले कंडीशन में क्या होता है, दूसरे कंडीशन में क्या होता है और तीसरे कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने दो अलग स्लाइड में लिए हैं ये आपको मैंने बता दिए हैं, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, कि भैया हमको ये चीज नहीं समझ में आई है कहीं, अगर आपको नहीं समझ पाया कोई चीज तो आप कमेंट में बता देना कि भैया हमको ये चीज यहाँ पर नहीं समझ में आई है। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आखिर इसके बेस पे क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो उसको आप एक बार दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा कीजिएगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास को यहीं पर हम लोग बंद कर रहे हैं। अगर इस क्लास में आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर कमेंट आपका मतलब कमेंट नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम का चैनल हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से कर लीजिए। आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आप डाउट डाउट पूछ सकते हैं। मैं सभी का डाउट बहुत जल्द बताने की कोशिश करता हूँ। और हाँ,
बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जैसे बहुत सारे कमेंट, मतलब बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि किसी का कमेंट अगर छूट जाता है तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है। हमसे भी कोई गलती हो जाती है ना, कि कोई जैसे कमेंट बहुत सारे आ गए, जैसे क्या होता है यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट एक साथ में दिखते हैं ना कमेंट बॉक्स में, तो वहां पर कई सारे कमेंट आ जाते हैं, तो वहां पर ये कोई कमेंट जैसे लगातार रिपीट हो रहा है तो सामने आ जाएगा, तुरंत खोल कर देख लेंगे। लेकिन पुराने कमेंट क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो उनको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर ये क्लास आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया ये क्लास हमको अच्छी लगी कि बुरी लगी। आप जैसा बताएंगे हमें सब अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।